खुदावन यसू के बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हमारे साथ क्रिश्चियन टॉक्स पर पास्टर सनी सुशील साहब मौजूद हैं जीसस मिनिस्ट्रीज की तरफ से। जी पास्टर साहब, कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र है सर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम एक रासबाज इंसान की दुआ के बारे में सीखेंगे। जी पास्टर साहब, रासबाज की दुआ के बारे में आप हमें बताएंगे। सबसे पहले तो खुदावंद के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जितने भी आज अजीज़ो कारब क्रिश्चियन टॉक देख रहे हैं, आप सबकी सलामती। और हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से कि एक रास्तबाज शख्स जो है वो कैसे खिदमत कर सकता है। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर जो है वो सरफराज होता है, आज हम जानेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मुकद्दस यकूब का आम खत उसका 5 बाब उसकी 16, 17 और 18 आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे और इस पर अमल करने का खुदा में फजल अता करे। आमीन। आमीन। सबसे पहले तो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रास्तबाज शख्स की जिंदगी को जानेंगे। जो रास्तबाज शख्स है वो खुदा के खानदान का एक हिस्सा है। जी, सबसे पहली बात तो ये है। मगर दूसरी बात यह है कि जो नारास्त बंदा है, जो रास्तबाज नहीं है, खुदा उसकी दुआ को नहीं सुनेगा। हमने जो टॉपिक खुदा के जलाल के लिए रखा है वो रास्तबाज शख्स है। रास्तबाज होने के लिए हमें खुदा के जलाल में, उसकी कुर्बत में, उसकी हशमत में, उसकी बुजुर्गी में आगे बढ़ने का फजल अता करता है। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि अभी हमने कलाम मुकद्दस में सीखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, वो हम जैसा इंसान था, मगर उसने जब दुआ की तो मींह बरसा। मगर जब उसने दुआ ये की कि मींह ना बरसे, आज कोई ऐसा शख्स मुझे दिखाएं जो कहे जी मैं ये मई, जून में, अगस्त का महीना, दिसंबर का महीना ला सकता हूं, ऐसा नहीं होगा जी। मगर ज़बूर नवीस कहता है कि रास्तबाज की दुआ जो है वो रास्तबाज गिनी जाएगी, मगर गुनाहगार की दुआ जो है वो गुनाह गिनी जाएगी। और इसी तरह यूहन्ना 9 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है कि गुनाहगार की दुआ को खुदा नहीं सुनता। ठीक है। हमेशा खुदा जो है वो रास्तबाज शख्स की दुआ को सुनता है। रास्तबाज होने के लिए हमें खुदा के पास आना है। रास्तबाज होने के लिए हमें उसके पास आने के लिए हमें अपने आप को तब्दील करना है। हमें निजात दहिंदे के पास आना है। जिस तरह हम अपनी जिंदगी में, घर में अगर देखा जाए तो अगर ये सोना है तो हम बड़ा उसको छुपा के रखते हैं कि हमारा कोई जीजो कारब आए और उसको पता ना चले। ये जिंदगी भी हमारी इस तरह की है कि जब हमें अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है तो हमारी जिंदगी पाक होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में अजीब और जलाली काम होने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे वसीला से यहां मुआवजा हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त होगा जब वो रास्तबाज होगा, ईमानदार होगा, वफादार होगा, खुदा के साथ चलेगा और अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा समझेगा। फिर रास्तबाजी है। अगर ना रास्त है, अगर खुदा के साथ नहीं चलता तो खुदा उसकी दुआ नहीं सुनेगा। ठीक। इसी तरह जैसे कि हम अपने कंप्यूटर पे एक पासवर्ड लगा लेते हैं और वही बंदा खोल सकता है जिसको वो पासवर्ड आता है। दूसरा अनजाना बंदा बार बार अपनी फिंगर मारेगा मगर वो पासवर्ड नहीं खुलेगा। इसी तरह आसमान पर भी जब रास्तबाज जो बंदा दुआ करता है तो उसके लिए आसमान खुलता है। हालेलुया। और आसमान की बरकत जो है वो उसके ऊपर आती है। ये रास्तबाजी है। हमें कैसे रास्तबाज बनना है, ये हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हमें खुदा के साथ कैसे चलना है, ईमानदार कैसे बनना है। और जैसे खुदा का बंदा जो है वो पास्टर हिजकिय्याह सरोश साहब कहते हैं कि ईमानदार जो बंदा ये भी दुआ करता है और गीत गाता है कि बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं। ये रास्तबाजी है
کہ آپ کی دعا سے دروازے کھلے، آپ کی دعا سے عجیب اور جلالی کام ہو، آپ کی دعا سے وہ کام ہو اور وہ بندھن ٹوٹے جو ابلیس نے باندھ رکھے ہیں۔ हालेलुया راست باز ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس خدا کے پاس آنا ہے، نجات دہندے کے پاس آنا ہے۔ ہماری زندگی راست باز ہوگی، ہماری زندگی میں عجیب اور جلالی کام ہوگا، ہماری اولاد سرفراز ہوگی، ہماری اولاد، ہمارا خاندان، ہمارے عزیز و اقارب برکت پائیں گے۔ جب ہم راست باز نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ راست باز ہوں گے تو خدا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، ہم اس کی قربت میں رہیں گے اور اس کے عجیب اور جلالی کام دکھائیں گے۔ جی، آج ہم نے پاسٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی کہ ایک راست باز ہونے کے لیے ہمیں خدا کے نزدیک جانا ضروری ہے، دعا کرنی چاہیے، خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ راست باز ہیں تو آپ کی دعا سے معجزات ہوں گے، آپ کی دعا سے خداوند کا جلال ظاہر ہوگا۔ تو پاسٹر صاحب نے بہت اچھا بتایا، تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے کلام سے خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لائیں آپ، تاکہ آپ راست باز بنیں اور خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آمین۔ آمین۔